पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा जहस्मरे पंडित जी गलती बात होता है। हरि हरि गंगा नारायण देव प्रसिद्ध लियो अक्षत भिजा दियो तुलसी तोड़ ले तू भी ले लिया रह गया तुलसी तोड़ दो पूछिए ऐसी पकड़ ले रहे अक्षत लिया ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः अक्षत लिया श्री सूर्य पंचदेव तो मंत्र मार तुलसी ना ले वो पूछिए वो कुर्तुरा मुंडरियो इदवन लेपनम पुष्पम श्री सूर्यचंद्रनाथ इदवन लेपनम ओ भला पंचदेवताभ्यो नमः इदवन पुष्पम श्री सूर्याय पंचदेवताभ्यो नमः इदवन लेपनम पुष्पम श्री सूर्याय पंचदेवताभ्यो नमः बेलपत्रम बेलपत्रम श्री सूर्याय पंचदेवताभ्यो नमः समीपादितम समीपत्रम श्री सूर्याय पंचदेवताभ्यो नमः जल लिये तान भाग स्व नानाविध नैवेद्यां श्री सूर्याय पंचदेवताभ्यो नमः हाँ इदम आचमनीयम पूर्णाचमनीयम श्री सूर्याय पंचदेवताभ्यो नमः पुल्लक ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् न वर्तन् वर्तन् च हिरण्येन सविता रथेन देवो जात भुवनानि पश्यन्ति एक मंत्रपांजलि श्री सूर्याय पंचदेवताभ्यो नमः राज्य ज्योतिर्लिय एते जप्तिला भूर्वस्व भगवन् विष्णु यहाँ गच्छ यतिष्ठ जल दियो भगवि जलेतानि पाद्य एकस्नानं भगवते श्री विष्णवे नमः पुल्ललियो इदं लेपनं स पुष्पं भगवते श्री विष्णवे नमः इदं लेपनं स पुष्पं भगवते श्री विष्णवे नमः इदं लेपनं स पुष्पं भगवते श्री विष्णवे नमः तुलसीपत्र इदं तुलसीपत्रं भगवते श्री विष्णवे नमः समीपत्रं भगवते श्री विष्णवे नमः जलेतान यथाभाग स्व नानाविध नैवेद्यान् भूर्वस्व भगवते श्री विष्णवे नमः इदम् आचमनीयं पूर्णाचमनीयं भगवते श्री विष्णवे नमः पुल्लक ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्रानगं वयं वन्दे विष्णु भव्यं सर्वलोकैकनाथं नमस्ते विश्वरूपाय शंखचक्रधराय च पद्मनाभाव देवाय हरिकेशपते नमः नमोरूपाय पूर्णात्मविभागिने एष मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भूर्भुवस्सुः भगवते श्री विष्णवे नमः। चढ़ाइए वहीं पर पान के पत्ता सुपारी जो शिक्षण का पूरा पाई नहीं है जल पर्वो मध्य मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासे भाद्रे मासे शुक्ले पक्षे तृतीयायां तिथौ काश्यप गोत्राया अपन्नालोले देव्या सपतिकस्य सपुत्रकस्य सपुत्रिकस्य सकल परिवार कल्याणार्थ निमित्तिक गोचर कालिक बरखा प्रवेश कालिक विद्यमान सकलारिष्ट झटित प्रशमन दीर्घायु बलपुष्टि निरुज्य फल प्राप्ति कामन्या धनधान विघ्नोप शांति निमित्तिक हरितालिका तीज व्रत कथा संकल्प महत्कारी से जगधर्य कथाक्षियो ओम भूरसी भूरसी विश्वस्य धाया ओम धानमसी धीरोहि देवानायत्वा प्राणायत्वा व्यानायत्वा दीर्घा मरु ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके पल्लु अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः मम्मी के नमः पलवं शांति पुष्पस्कने साय नमः पुष्पाणि ओम जाफली निर्जाफला पुष्पायास्त पुष्पनि बृहस्पति परशुता नमः मुच्चत्तगंहसा पुंगी पलव शांति पुरुषस्कने साय नमः इदं दक्षिणा समर्पयामि शांति पुरुषस्कने साय नमः ओम भूर्भुवस्सुः शांति पुरुषस्कने स्याः गच्छ यतिष्ठत जल एतानि पाद्य एकस्नानं शांति पुरुषस्कने साय नमः जलं समर्पयामि भूर्भुवस्सुः शांति पुरुषस्कने साय नमः जलं समर्पयामि भूर्भुवस्सुः शांति पुरुषस्कने साय नमः पुल्लियो इदं लेपनं स पुष्पं शांति पुरुषस्कने साय नमः इदं लेपनं स पुष्पं शांति पुरुषस्कने साय नमः इदं लेपनं स पुष्पं शांति बिल्वपत्रं शांति पुरुषस्कने साय नमः चंदन लगा दे चंदनम समर्पयामि भूर्भुवस्सुः शांति पुरुषस्कने साय नमः ओम शांति पुरुषस्कनेशाय नमः समीपातिदं समीपत्रं भूर्भुवस्सुः शांति पुरुषस्कनेशाय नमः फूल का ध्यान करो ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं भूपलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय
नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि शांति पूर्णगत गणेशाय नमः दूध छुआना चढ़ा दे जो मेरी राम समर्पयामि भगवता राम देव शांति पूर्ण गणेशाय नमः छत लिया और ओम भूर्भुवस्व गौरी शंकर यहाँ गच्छ तिष्ठत फूल का ध्यान करो पियर का ललका ओम ध्यायेत नित्यं महे संरजतगिरभं चारु चंद्रा वसंतं रत्नाकल्पोजलांग प्रसुमुराभितहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनां समन्तात् स्तुतिवर्गणैः व्याकृति वसानं विश्वादं विश्वबन्धनं निखलविहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं कर्पूरखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ध्यानार्थे समर्पयामि शां शिवाय नमः गौरी शंकरात्म्यां जल्दी हे प्राणपाद्य एक वर्गस्नान्य वदासां शिवाय नमः गौरी शंकरात्म्यां नमः ओम जलं समर्पयामि वदासां शिवाय नमः गौरी शंकरात्म्यां नमः जलं समर्पयामि वदासां शिवाय नमः गौरी शंकरात्म्यां नमः फूल चढ़ा दियो चढ़ा फूल चढ़ाई दो लेपनम स्वपुष्पम गौरी शंकरात्म्यां नमः इदं लेपनम स्वपुष्पम गौरी शंकरात्म्यां नमः इदं लेपनम स्वपुष्पम गौरी शंकरात्म्यां नमः बेसिक चराइदम पुष्पानि समर्पयामि भूर्भुवस्व गौरी शंकरात्म्यां नमः सिंदूर लगा ओम चुटकी से ओम सिंदूराभरणम समर्पयामि भूर्भुवस्व श्री गौरजय नमः गोबर श्री गौरजय नमः सिंदूराभरणम समर्पयामि भूर्भुवस्व श्री गौरजय नमः सिंदूराभरणम समर्पयामि भूर्भुवस्व श्री गौरजय नमः हाथ में लगा लियो लगले हाथ धो लिया समीपात्लिकं समीपत्रं समर्पयामि भूर्भुवस्व सदासां शिवाय नमः गौरी शंकरात्म्यां नमः बेलपत्र से ढक दियो इदं बेलपत्रं समर्पयामि सदासां शिवाय नमः गौरी शंकरात्म्यां नमः जल्येता यथा भागस्वनानार्घ्य नैवेद्यं सदासां शिवाय नमः गौरी शंकरात्म्यां नमः सिंदूर लगाते मछली मने बनै छै सस्ता अरे तू जाओ ले ओम ओम लगा डाली यहाँ नहीं लगे छै ना तै दुआरे नहीं अच्छा फोन कर दिया ओम तद्यं वस्तु गोविंदं तमेव समर्पितं गृहाण संकल्पा प्रसीद पुरुषोत्तमं श्री गौरजय नमः ओम सदा साम शिवाय नमः कदम दियो तो फूल दियो बेलपत्र उठा पाई धर दिया और ओम तद्यं वस्तु गोविंदं तुभमेव समर्पितं गृहाण सुमुखोक्त्वा प्रसीद पुरुषोत्तमं ओम सदा सांब शिवाय नमः गौरी शंकरात्म्यां नमः सता कोई का जल दिया और ओम नैवेद्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि सदा सांब शिवाय नमः गौरी शंकरात्म्यां नमः फूल का ध्यान करो ओ मंदार माला कुलताल कालय कपाल माला अंकित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मुझे आप भी बोलो ना हर हर महादेव बजे छै बसते ना अब बोल देखिए जोर से जय हर हर महादेव की ओम कैलास शिखरे रंभे गौरी प्रियक्षति शंकर फूल लिया गुजरात गोस्तरं कथयत महेश्वर सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशोपासन कृत है
और मुंडों की माला से जिन शिव जी को जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान मुझे बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि से मध्य और अंत रहित सब जैसे महाप्रभु आपको प्राप्त हुए हैं। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व है, छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा है, ग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण है, देवताओं में विष्णु भगवान है, नदियों में गंगा है, पुराणों में महाभारत है, वेदों में सामवेद है और इंद्रियों मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह से कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, मैं तुमको बतलाऊंगा। क्या बजे तक तीज होता है? भर दिन। रुना गए। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेमी हो। क्या बजे तक? भर दिन तक है। भर दिन तक है। सूर्यास्त के हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्ति हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमको कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहते हूँ। उस उत्तर की ओर से एक बड़ा रमणीय और पर्वत के श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह के भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न हो जाते हैं। विचरते वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचते हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न और वेद मुनि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिमवर्ष के आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुमने जल में बैठी रहती थी। वैशाख के दोपहरिया में पंचांग तपती रहती थी। श्रावण महीने में जल में बसता था। तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह से कष्ट सहन होकर देखकर बड़े दुखी हुए। एक चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए और मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने आए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्घ पात्र आसन दिया, उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शिव इसमें कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। और हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु से मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया हूँ। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली हूँ। वह सब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए हुई अपनी सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पर गिरकर तुम बड़ी दुखी हुई विलाप करते हुए तुमको इस
इस प्रकार विलाप करते करते देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती देवी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें कोई अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी तरह ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूसरों दूतों द्वारा खबर लेने लगे कौन देवता, और मूर्छित होकर देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगा कि हे हिमवान, हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग जैसे दुखी का कारण सुने हैं, उस मालूम हो कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा और खा गया होगा। इस मेरी बेटी कहाँ चली, किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके में कांपते हुए वृक्ष की समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन की सिंहालु भीषक जंतुओं को मेरा भय भयानक हो रहा। तुम भी अपनी सखियों के साथ तुम भयानक वन में चलती कह एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी वह बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी और तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुक में प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगे। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तूने मेरा विविध पूजन किया और रात भर जागरण गीत आदि से मुझको प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उन पर अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते आ पहुँचे और चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के संग पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते उन्होंने उन्हें छाती से लगा लिया और लिखा और बिलाप रोने लगे। तो फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, बिहार आदि से जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची हो। पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया हूँ। अपने मेरी बात टाल दी है, इसमें मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सतवान दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के बीच कुछ भी नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे तथा तुम्हारा विवाह करा दिए। इसी से तुमने मेरा अर्घासन को प्राप्त किया। तब से आज तक किसी को सामने मुझे इस व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हड़ताल का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हड़ताल का नाम पड़ा। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहती है कि हे देवी, मैं समस्त स्त्री जाति को भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वो यथापूर्ण इस व्रत को करे और केले के खंभे आदि से सुशोभित कर सुंदर मंडप बनावे। इसमें रंग बिरंग रेशमी कपड़ों के छंद में लगाकर चंदन आदि से तरह तरह का मंगलासा करते हुए इस मंडप को में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास करे। बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध आदि मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र करके पूजा करे और रात भर जागरण करे। उस पर तुम्हारी जो वस्तुएं गिनाई गई उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग आदि, नारंगी आदि जो भी फल प्राप्त हो उसका इकट्ठा कर ले। उस ऋतु से जो फल प्राप्त था, फूल मिल सके, विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप से पूजन करके प्रार्थना करे। हे शिव रूपे, हे शिव रूपिणी, हे मंगल सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार करते हैं। हे शिव रूपे, आप सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार करते हैं। जगधात्री, आपको नमस्कार करते हैं।
और हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ पर दीन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की हूँ। हे पार्वती मुझे स्वराज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों के से प्रार्थना शिव जी को पूजा करे। तदुपरांत विधि पूर्वक कन्या कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गोदान सुवर आदि दे। इस तरह से एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो ही कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री तू इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों को छूट जाती है और इसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्त होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करके अनुभक्षण करती है वह 7 जन्म तक विधवा रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शुक्र और शोकाकुल स्वभाव की लड़करारी तथा सुखी भोग से होने वाली और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। और मांसाहार खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी में जन्म होता है। और तीज को दिन अन्न खाने से सुगरी में, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी में जन्म होती है। और इसलिए सभी स्त्रियों व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण चांदी तथा अथवा बांस पात्र को अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह मेरे पति संसारी समान पति पा चाहती है और जब तो वह मरने लगती है तो उसके साथ समान स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार का संसारिक भोग और साहित्य युक्त मिल जाती है। इस हरितारिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने की फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों को उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शायद 100 बार शिवाय नमः।